सब लोग बताएं, मुझे भी पता लगेगा उससे कि आप लोग कौन कौन सी स्टेट से आते हैं। स्टेट का नाम, अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम और अपने इलाके के एमएलए का नाम ज़रूर बताइएगा। चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स ने सारे जो एमएलएज हैं उन्होंने मिलकर के, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं उन्होंने मिलकर के चीफ मिनिस्टर चुन लिया। अब चीफ मिनिस्टर जो हैं कुछ और अपने मिनिस्टर चुनते हैं, मतलब जैसे कि चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को अपने साथ काफ़ी सारे मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, ठीक है। इस तरीके से उनको जो चीफ मिनिस्टर होते हैं काफ़ी सारे बाकी सारे मिनिस्टर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इलेक्शंस होने के बाद गवर्नर जो होते हैं ना उस स्टेट के, वो चीफ मिनिस्टर्स को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु अपॉइंट चीफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं किसी राज्य के, उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब ये गवर्नर कौन होते हैं, तो देखिए, द हेड ऑफ स्टेट इज़ द गवर्नर, मतलब स्टेट का जो हेड होता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। एक्चुअल में जो सारा काम करते हैं वो तो देश में चुने हुए नेता करते हैं, तो सारा काम स्टेट का चीफ मिनिस्टर करते हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पदवी बना रखी है गवर्नर की। गवर्नर ही और शी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर को ना एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि इस समय हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो बीजेपी की सरकार सारे राज्यों में अपने गवर्नर भेजती है। इससे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट में भेज दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ना बातचीत करना इससे आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हर गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान में रखने के लिए कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया गवर्नर कौन होते हैं। गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा किसी स्टेट में, मतलब गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है, हमारी नेशनल गवर्नमेंट। बीजेपी की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करती है, ठीक है। इलेक्शंस के बाद एमएलए जो कि रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं वो बाकी इलेक्ट देयर लीडर्स हु विल बिकम चीफ मिनिस्टर, ये हमने देख लिया। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को चलाने की, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज। हमें तो पता भी नहीं है आप लोगों को कि किस तरीके से राज्य में काम चलता है, इसीलिए तो ये आपको समझाया जा रहा है कि देश में एक्चुअली काम कैसे चलता है। तो ये हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश में किस तरीके से काम चल रहा है, कि एक हमारा स्टेट है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, फिर एक गवर्नर भी होते हैं, फिर उसके अलावा बाकी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो जाएगी कि जैसे कि खेती बाड़ी का जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चलेगा, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ में काम चल रहा है, स्कूल्स में तो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सबके सेपरेट अलग अलग ऑफिस होते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज whether from the ruling party or from the opposition party meet to discuss various things। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा, आपने देखा होगा ना पार्लियामेंट देखा होगा, पार्लियामेंट तो स्टेट लेवल पे होता है जिसमें काफ़ी सारे नेता वगैरह अपने बारे में, मतलब स्टेट के बारे में मांग वगैरह कर रहे होते हैं, इस तरीके से चीज़ें मिलनी चाहिए, फंड मिलने चाहिए, बातें कर रहे होते हैं। न्यूज़ में देखा ज़रूर होगा आपने, कभी ना कभी नहीं देखा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा आता है न्यूज़ में। तो जैसे पार्लियामेंट होती है सेंट्रल लेवल पे, इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट लेवल पे। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना उसमें सारे के सारे एमएलएज आकर के बैठते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के मुद्दों को उठा करके रखते हैं। इस चैप्टर में देखेंगे कैसे। हैंस सम एमएलएज हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो कुछ एमएलएज के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, एक तो वो एमएलए भी होते हैं और दूसरे वो मिनिस्टर भी होते हैं। अब हम इसके बारे में आगे फर्दर पढ़ेंगे। देखिए, अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, एक डिबेट सी चल रही है कि आफरीन और सुजाता और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना स्कूल के, उनको स्टेट की कैपिटल, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना वो मेनली मैक्सिमम टाइम्स जो है वो स्टेट की असेंबलीज़ में ही होती, मतलब स्टेट की कैपिटल्स में ही असेंबलीज़ वगैरह बनाई जाती हैं ज़्यादातर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो आफरीन सुजाता जो बच्चों के बारे में हम ऊपर भी देख रहे थे, और उनके स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में विजिट करने गए हैं और उनको काफ़ी देखा, मतलब इतना बड़ा सा है, काफ़ी इंप्रेसिव सा लगा। चिल्ड्रंस बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सबसे पहले सिक्योरिटी चेकअप्स हुए उनके, फिर उनको सीढ़ियों से
ऊपर ले जाया गया। ठीक है, वहाँ पे एक गैलरी सी बनी हुई थी, काफ़ी बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे रोज़ और डेस्क वगैरह लगी हुई थी और असेंबली का काम वगैरह चल रहा था। असेंबली में एक डिबेट चल रही थी करंट प्रॉब्लम पे। डिबेट मतलब वाद विवाद चल रहा था, जो दिक्कत थी पानी की, है ना। हम लोगों ने पहले देखा था डायरिया फैल रहा है और हॉस्पिटल्स नहीं हैं। इस टाइम पर एमएलएज अपने, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज डिबेट कर रहे होते हैं तो वो अपने ओपिनियन, अपनी राय रख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं। मतलब वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं और गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो नेता होते हैं, एमएलएज क्वेश्चन करते हैं, नेता मिनिस्टर्स, जो एमएलए मिनिस्टर्स भी होते हैं कुछ, क्योंकि मिनिस्टर्स तो देखिए क्या होता है ना, सारे के सारे जो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं सारे एमएलए हैं, बट सारे के सारे मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। मिनिस्टर्स तो कुछ ही होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी के होते हैं, मुश्किल से 10-11 एमएलएज मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप आर बीइंग टेकन। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे रूलिंग पार्टी के एमएलए से कि आप क्या काम कर रहे हैं, और फिर वो जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया था, हैव टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। तो देखिए क्या होता है ना कि जो देश में या फिर राज्य में सरकार चल रही होती है, तो जिस पार्टी को हम लोग ज़्यादा वोट देते हैं वो सरकार बनाती है और वही सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेकर के सारे के सारे काम करती है। तो वी यूजुअली हियर अबाउट देम, हम उनके बारे में सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं। हाउएवर वट एवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम लोग देखते हैं मगर जो जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो सारे के सारे एमएलएस को साथ मिल करके अप्रूव करना पड़ता है। 50% से ज़्यादा लोगों को उसको अप्रूव करना पड़ता है। डेमोक्रेसी में मेंबर्स क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं डिबेट में कि किस तरीके से जो हम पैसा आप लोग टैक्स के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या काम चल रहा है राज्य में, ये सब। तो हम देखते हैं एमएलएस क्वेश्चन कर रहे हैं। एमएलए 1, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है अखांडगांव में लास्ट 3 हफ्तों से वहाँ पे 15 डेथ हो चुकी है डायरिया की वजह से। वो एमएलए जो 1 है वो ये बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत ही मतलब शर्मनाक बात लगती है कि गवर्नमेंट जो है इस सिचुएशन पे काबू नहीं पा रही है। सिंपल सी डायरिया की डिसीज़ की वजह से इतनी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, फिर भी इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। और मैं अटेंशन में लेना चाहता हूँ कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए ताकि सिचुएशन पे कंट्रोल पाया जा सके। एमएलए 2 बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हॉस्पिटल्स हैं ये इतनी ख़राब सिचुएशन में क्यों है, गवर्नमेंट क्यों नहीं अपॉइंट करती प्रॉपर डॉक्टर्स या फिर मेडिकल स्टाफ को। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वहाँ पर, मतलब इतने ज़्यादा लोग, इतनी गंदी बीमारी ये फैल रही है, इट इज़ एपिडेमिक, मतलब बहुत ही महामारी फैल चुकी है मगर इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एमएलए 3 बोलते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है टोल पट्टी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी है। विमेन औरतों को 3 से 4 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। काफ़ी सारे टैंकर्स, मतलब कितने टैंकर्स की सप्लाई आप लोगों ने लगाई है पानी भेजने के लिए बताइए, और किस तरीके से जो वेल हैं, जो कुएं हैं और तालाब हैं उनको डिसइंफेक्ट किया गया है। डिसइंफेक्ट का मतलब है उसमें पानी को साफ़ किया गया है। फिर एमएलए 4 हैं, ये बोलते हैं मेरे को लगता है कि मेरे जो कलीग्स हैं, कलीग्स का मतलब मेरे जो साथी हैं वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। मतलब ये रूलिंग पार्टी के होंगे क्योंकि रूलिंग पार्टी वाले अपनी गवर्नमेंट का साथ देते हैं, है ना। तो ये कहते हैं मेरे साथ ही मुझे लगता है चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने सिचुएशन पे काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। और टैंकर्स पानी के भेजे जा रहे हैं। ओआरएस जो है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, मतलब जैसे डायरिया की कंडीशन हो ना तो इसमें नमक और चीनी का घोल अगर पी लेते हैं तो डायरिया से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ओआरएस के पैकेट्स भिजवाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। एमएलए 5 बोलते हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल की ख़राब है। हॉस्पिटल्स में ना ही डॉक्टर हैं ना ही मेडिकल स्टाफ है और कई सालों से अपॉइंट ही नहीं हुआ है। दूसरे हॉस्पिटल्स जो हैं उसके डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मुझे लगता है ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है और हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ओआरएस पैकेट जो हैं आप भेज रहे हैं वो सारी की सारी फैमिलीज़ को पहुंच पा रहे हैं और हर इलाके में पहुंच पा रहे हैं। एमएलए 6 बोलते हैं अपोजिशन मेंबर्स जो है ना वो फालतू में ही गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। इससे पहले वाली सरकार ने सैनिटेशन पे, साफ़ सफाई पे कोई ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है। अब उस कचरे को इकट्ठा हो जो हुआ पड़ा है उसको हमें ठीक करने में, सफाई करने में टाइम भी तो लगेगा। तो देखिए अलग अलग एमएलए अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
तो इससे पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट को सुना। ये देखिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है। इस तरीके से बहुत सारे नेता बैठे रहते हैं और डिबेट वगैरह चल रही होती है, सब अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं। ये स्पीकर होते हैं, इनको क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, एक तरह से प्रेसिडेंट टाइप के समझ लीजिए इसके आप सभा के। तो हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट के बारे में पढ़ा। मेंबर्स जो हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन क्या लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि एमएलएज जो है ना अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एमएलएज आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। एमएलएज पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, और लोगों के प्रति भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। उनको बताना होता है कि किस तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन कॉमन यूसेज गवर्नमेंट रेफर करता है गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना गवर्नमेंट के, जैसे बिजली विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, जल निगम और नगर निगम है ना, बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जिनके जो हेड हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। मोर करेक्टली हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव पार्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव होता है जो काम करते हैं चीफ मिनिस्टर्स और बाकी सारे मिनिस्टर्स मिल करके, और डीएम, ठीक है, ये सारे लोग मिल करके एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। सारे के सारे एमएलएज जब एक लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठा होकर के मिलते हैं ना, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। ठीक है, और दे आर वन ऑफ हुज ऑथराइज, मतलब ये सारे के सारे सुपरवाइज करते हैं वर्क को। ठीक है, और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं चीफ मिनिस्टर। अब गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक जगह ही नहीं है जहाँ पर लोग अपनी बातें रखते हैं और काम देखते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस का, बल्कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर में, चैनल्स पे ये सब हमने पढ़ा है कि काफ़ी सारी और अदर भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही होती हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शन। तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ही गवर्नमेंट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी सारी और जगह भी पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी, तो काफ़ी सारे लोग जो अलग अलग न्यूज़पेपर से आए थे वहाँ पर, उन्होंने मिनिस्टर्स से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। रिपोर्टर्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे इस मीटिंग में। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। ठीक है, फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। तो मतलब ये जो एक होती है कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे प्रेस वाले होते हैं, धक्का मुक्की कर रहे होते हैं और नेताओं से सवाल पूछ रहे होते हैं। तो उसमें भी प्रेस भी गवर्नमेंट से, नेताओं से सवाल पूछती है, उनको जवाब देना होता है, और हम लोग टीवी पे उसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, चीफ मिनिस्टर जो है ना, चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर विजिट करेंगे पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट को, क्या क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी थी, और वो फैमिलीज़ को विजिट करेंगे जिन्होंने अपने रिलेटिव्स खो दिए हैं, और विजिट करेंगे हॉस्पिटल्स में भी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कंपनसेशन, मतलब पैसा दिया जाएगा उन लोगों को जिनकी फैमिलीज़ में डेथ वगैरह हुई है। चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ is not only one of sanitation but also of lack of clean ड्रिंकिंग वाटर। मतलब सिर्फ साफ़ सफाई की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि साफ़ पानी भी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी और पूछा जाएगा कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट की क्या क्या ज़रूरतें हैं, सैनिटेशन फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करी जाएगी, और पब्लिक वर्क्स, वाटर सप्लाई सारा का सारा हम लोग पहुँचाएँगे इलाकों में, इसका ध्यान रखा जाएगा। और जैसे कि हम लोगों ने देखा, पीपल जो हैं पावर में, जैसे कि चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर, उनको काम करना पड़ता है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेकर के वो ये काम करते हैं, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो कि सड़क बनाने का काम करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खेती से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें देखेगा, ये पढ़ाई लिखाई से, स्कूल में आपका ना सीबीएसई बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड भी इन लोगों से सलाह मशवरा, सीबीएसई जो काम कर रहा है उसको लागू करवाना, कि पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, बोर्ड के एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, ये सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव टू आंसर, मतलब इन सारे डिपार्टमेंट्स को और चीफ मिनिस्टर को, बाकी मिनिस्टर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में आंसर देने होते हैं, लोगों के आंसर्स देने होते हैं, न्यूज़पेपर्स के आंसर देने होते हैं, मीडिया को, लोगों को, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और अपोजिशन के नेताओं को भी आंसर्स देने होते हैं कि क्या काम आप कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि टू मेक न्यू लॉज, नए कानून किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि
लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम लेजिस्लेचर भी तो है ना, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होता है या पार्लियामेंट होता है, ये लॉ बनाने का, कानून बनाने का भी काम करता है। तो हेल्थ से रिलेटेड सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई, ठीक है, सैनिटेशन का मतलब साफ़ सफाई होता है। और हेल्थ से रिलेटेड मतलब हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड, साफ़ सफाई से रिलेटेड भी ये कानून बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपल्सरी कर सकते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एडिक्वेट मतलब इतनी टॉयलेट बनाए जाएँ कि एडिक्वेट, कम से ठीक ठाक टॉयलेट बनाई जाए अर्बन एरियाज़ में ताकि गंदगी ना फैले। हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट किया जाए हर एक इलाके में, विलेज में, गांव में। और सर्टेन इश्यूज़, दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज़ इज़ डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट में मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉज बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, मतलब कानून बना दिया लेजिस्लेचर में और इम्प्लीमेंट करने का काम डिपार्टमेंट्स करते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। लॉज जो एंटायर कंट्री के लिए बनते हैं ना, पूरे देश के लिए लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं, ठीक है। अगले साल 8th क्लास में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक राज्य में जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी लॉज चलते हैं और पार्लियामेंट के तो चलेंगे क्योंकि वो पूरे देश के लिए है। डेमोक्रेसी में लोग होते हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं एज एमएलएज। 10 लोग ही होते हैं जिनके पास मेन अथॉरिटी होती है, सच्ची अथॉरिटी। सच्ची जो चीज़ होती है ना, सच्ची पावर, वो लोगों के पास होती है। इट इज़ द पीपल हु आर द मेन अथॉरिटी। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और कुछ और मेंबर्स होते हैं जिनको मिनिस्टर्स की तरह अपॉइंट करा जाता है। मिनिस्टर्स जो कि चार्ज लेते हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट में, जैसे हमने देखा था। और कोई भी काम जो कि किया जाता है इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वो अप्रूव किया जाता है, देखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है। ये देखिए सभाएँ वगैरह चल रही हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आता है वॉलपेपर प्रोजेक्ट। तो इसमें देखिए इतना कुछ हमारे चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये क्या है कि स्कूल में ना डायरिया के ऊपर बोला गया है कि हम लोग एक वॉलपेपर बनाएंगे और डायरिया से रिलेटेड हम लोग चीज़ें, पोएम्स और केस स्टडीज़, इंटरव्यूज़, जो भी कहानियाँ डायरिया से रिलेटेड छपी होंगी, केस स्टडीज़ होंगी, पोएम्स लिखी गई होंगी, इंटरव्यूज़ होंगे, इन सबको हम लोग बनाएंगे। टीचर ने क्या किया, क्लास को कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप को डायरिया के ऊपर कुछ लिखना था, पोएम्स बना के आनी थी और इस तरीके का चार्ट सा बनाना था, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें नॉलेज मिलती है। हर बच्चा इनके बारे में पढ़ता है तो डेंगू के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में इस तरीके से नॉलेज फैलाई जा सकती है वॉलपेपर प्रोजेक्ट के थ्रू। अब हमारा एक ये चीज़ इसमें रह गई, ये देखिए गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। किसी ने न्यूज़पेपर में लिखा है कि गवर्नमेंट को अब लग गया कि हाँ भैया गार्बेज फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि वो पैसे प्रोवाइड करेंगे ताकि गंदगी को साफ़ किया जा सके। तो वही है कि लास्ट फ्यू डेज से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट में और इसलिए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन गवर्नमेंट ने दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया आज की कॉन्फ्रेंस में, और चीफ मिनिस्टर्स, कलेक्टर्स वगैरह, मेडिकल ऑफिसर्स से मीटिंग की जाएगी और उनसे बातचीत करके ये देखा जाएगा कि क्या क्या करना है। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, गंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और टैंकर्स के थ्रू वाटर पहुँचाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है इस काम के लिए फ़ंड प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने मेनली जो काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, आधे घंटे का, मेनली हम लोगों ने एमएलए के बारे में पढ़ा और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा कि इनके काम क्या होते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।